हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रजत और आज हम बात करेंगे गुलाब के बारे में। गुलाब का फूल हर किसी को बहुत ही पसंद आता है और ये सबका प्रिय है और ये बहुत ही खूबसूरत खुशबूदार फूल है। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि इस फूल को लगाना, इस पौधे की केयर करना उतना ही मुश्किल है। तो आज मैं आपको बताऊंगा गुलाब के पौधे की कैसे केयर की जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास ये पौधे हैं जिनको मैंने अपने गेट की एंट्रेंस में रखा हुआ है। तो आप जैसे कि देख रहे हैं मैं इस वक्त टेरेस पे नहीं हूँ अपने गार्डन में। तो उसकी भी एक यही वजह है कि मैंने कई बार इस गुलाब के पौधे को छत पे लगाने की कोशिश करी, लेकिन ये नहीं चले। और फिर बाद में जितनी गलतियां मैंने करी, शायद मैं जो चाहता हूं कि आप लोगों के साथ ना हो। तो इस अक्टूबर के महीने में मैं इन सभी अपने गुलाब के पौधों की कटिंग करता हूं, प्रूनिंग करता हूं, फर्टिलाइजर देता हूं और इनमें कई बार कुछ पेस्ट अटैक हो जाता है। जैसे कि आप ये देखेंगे इसमें किस तरह से ये एक पत्तों के ऊपर ये एक वायरस डिजीज होती है। तो ये सभी बातों के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप भी एक बिगिनर हैं या गुलाब के शौकीन हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो में हम बात करेंगे गुलाब की कितने किस्म की वैरायटी होती है, गुलाब की केयर कैसे की जाती है, कुछ बहुत ही आम प्रॉब्लम्स जो लोगों को आती हैं, जो लोग मुझसे कहते हैं कि उनका गुलाब 2 या 3 महीने से ज़्यादा नहीं चलता, तो उनमें क्या तकलीफ होती है, क्यों पौधा मर जाता है, इन सभी बातों में बात करेंगे। आज का वीडियो हाउ टू टेक केयर ऑफ रोज प्लांट एंड इट्स केयर। सबसे पहले बात करते हैं गुलाब की वैरायटी के बारे में। तो गुलाब के पौधे 4 किस्म की वैरायटी के आते हैं। रंगों की बात करेंगे तो रंग तो कई होते हैं, लेकिन रंग के अलावा पहले मैं आपको वैरायटी बता दूं गुलाब की कितनी होती है। तो ये जो गुलाब है इस वक्त जो आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे इस गमले में, ये है कश्मीरी गुलाब। और कश्मीरी गुलाब की पहचान होती है कि इसकी जितनी भी टहनियाँ होती हैं इसमें कांटे नहीं होते और ये एक तरह से काफ़ी डेंस ग्रीन बुशी किस्म का पौधा होता है। और कश्मीरी गुलाब क्योंकि क्या कहते हैं, एक तरह से ठंडे मौसम का हमारा लोकल एक तरह से गुलाब का पौधा है, तो ये हर किस्म का टेम्परेचर या क्लाइमेट को झेल लेता है और 12 महीने चलने वाला पौधा होता है। तो इसमें 2 कलर आते हैं, एक होता है वाइट और एक होता है रेड या हल्का सा पिंक। तो ये है कश्मीरी गुलाब। इसके अलावा जो सबसे आम और कॉमन रोज जो आप पब्लिक पार्क में भी देखते हैं वो होता है देसी गुलाब। देसी यानी कि लोकल वेराइटी ऑफ द रोज। तो लोकल वैरायटी का भी एक पौधा है मेरे पास। तो ये जो है ये इस तरह से ये पौधा होता है। इसके अंदर जो फूल आते हैं वो बहुत ही छोटे मुलायम किस्म के फूल होते हैं। खुशबू बहुत होती है, लेकिन इसके अंदर कांटे भी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कांटे होते हैं। और ये पौधा आपको शायद गुलाब की वैरायटी में सबसे ही सस्ता पौधा होगा जो आप ले सकते हैं। तो ये देसी गुलाब में भी 2 ही किस्म के फूल आते हैं, ज़्यादातर वाइट या फिर रेड या फिर मैं कह सकता हूँ हल्का सा पिंकिश कलर का फूल आता है। तो ये है देसी गुलाब। तो अब ये दोनों ही वैरायटी ऐसी होती हैं जो हम आसानी से अपने किसी भी रीजन में किसी भी क्लाइमेट में लगा सकते हैं। लेकिन गुलाब के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि गुलाब एक ठंड में रहने वाला एक ठंडा पौधा होता है, यानी कि उसको गर्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने अपने गुलाब के पौधों को अपने टेरेस गार्डन में लगाने की काफ़ी कोशिश करी, लेकिन वो नहीं चले। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी क्योंकि मैं रहता हूँ दिल्ली में, नॉर्दर्न इंडिया में, जहाँ पर 45 से 50 डिग्री तक टेम्परेचर हो जाता है। तो मैंने जितनी भी बार गुलाब खरीदा तो वो 2 महीने से ज़्यादा नहीं चला, यानी कि दिसंबर, जनवरी और ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी 3 महीने तक वो चलता था। और उसके बाद जैसे ही इतनी गर्मी होती थी तो मेरे सभी गुलाब के पौधे धीरे धीरे सूख के बिल्कुल ख़त्म ही हो जाते थे और फिर मुझे बदलने पड़ते थे। फिर मैंने ये देखा कि ये गुलाब का एक ऐसा पौधा होता है
या तो उसको टेम्परेचर 26 डिग्री से लेके मैक्सिमम अगर आप कहेंगे तो 30 डिग्री तक वो झेल सकता है। इसके बाद जब टेम्परेचर बढ़ता है तो गुलाब का पौधा सूखने लगता है और वो फिर ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाता। तो फिर मैंने इन सभी अपने गुलाब के पौधों को अपने नीचे इन पेड़ों की शेड में रखा है, जहाँ पर सिर्फ 3 या 4 घंटे की सीधी धूप आती है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती। इन पेड़ों की छांव की वजह से इन्हें ठंडक मिली रहती है। तो ये मेरे पौधे अब करीबन 1 साल से ज़्यादा पुराने हैं और अगर मैं आपको अपना क्लिप दिखाऊंगा पिछले साल का, तो इसमें भर भर के बहुत ज़्यादा फूल आए थे। अब हम बात करते हैं गुलाब की तीसरी वैरायटी, और ये है मेरे पास एक तरह से इंग्लिश रोज़। और इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि इस इंग्लिश रोज़ को आप पहचानेंगे कैसे और इसको इंग्लिश रोज़ क्यों बोलते हैं। इंग्लिश रोज़ जो है ये बेसिकली हमारी कंट्री का रोज़ नहीं है। ये ज़्यादातर गुलाब का पौधा यूरोप या ठंडी जगहों में वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है, लेकिन इस फूल की खूबसूरती और कलर इतना ज़्यादा सबको आकर्षित करता है कि हमने इसको अपने देश में जब लगाने की कोशिश करी तो हमने इस पौधे की ग्राफ्टिंग करी। तो ग्राफ्टेड पौधे जितने भी आपको मिलेंगे वो एक तरह से, जैसे आप मैं दिखाऊं, ये वाला जो पौधा है ये यहाँ से नीचे से ग्राफ्टेड है। तो जो इंग्लिश रोज़ होता है उसमें भी कांटे बहुत होते हैं। और ग्राफ्टिंग कैसे होती है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो गुलाब ग्राफ्टिंग करके लगाया जाता है। तो इस तरह के जो ग्राफ्टेड पौधे का फ़ायदा ये है कि उसकी जड़ें तो होती हैं देसी और गुलाब का जो फूल खिलता है वो होता है इंग्लिश। तो ये काफ़ी हद तक हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन को अडैप्ट कर लेता है और इस तरह से हम इनको अपने कंट्री में भी लगा सकते हैं। तो ये है इंग्लिश रोज़, और इंग्लिश रोज़ में सबसे ज़्यादा कलर आते हैं वो होते हैं ब्राइट येलो, पिंक, रेड, वाइट भी आता है, और मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा कलर आते हैं इंग्लिश रोज़ में। लेकिन इंग्लिश रोज़ की केयर काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। ये एक तरह से देसी गुलाब या कश्मीरी गुलाब की तरह नहीं चलता, इसको थोड़ा अलग स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। और इसको आपने बिल्कुल भी कभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी में नहीं रखना है। तो अगर आपके पास भी नॉर्दर्न इंडिया में आप रहते हैं तो आप इसको शेडेड एरिया में ही रखें तो ये पौधा सही चले। और अब मैं बात करूँगा एक चौथा और आखिरी वैरायटी गुलाब की, जिसको बोलते हैं बटन गुलाब। उसको बटन गुलाब मेरे पास नहीं है यहाँ पर इस वक्त, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन उसकी पहचान ये होती है कि होता तो वो गुलाब ही है, लेकिन उस गुलाब के फूल का साइज इतना छोटा होता है कि ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी के कोट के बटन हो। तो यही है 4 किस्म की वैरायटी गुलाब के बारे में। अपने गुलाब के पौधों की कुछ प्रूनिंग करने जा रहा हूँ, और प्रूनिंग करने से पहले इस कटर को आपने सैनिटाइज ज़रूर करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था गुलाब का पौधे में इन्फेक्शन बहुत जल्दी होती है। तो अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो जहाँ पर भी आप पौधे को कट करेंगे आपकी वो टहनी सूखने लगेगी और काली हो जाएगी। तो इसको किसी भी तरह का वायरस या किसी तरह की कोई डिजीज़ ना हो, इसलिए हम इसको सबसे पहले सैनिटाइज कर लेंगे। सैनिटाइज करने के लिए आप या तो जिस तरह से मैं तो डेटॉल ले रहा हूँ, आप नहीं तो एक सैनिटाइज़र भी ले सकते हैं और आप उससे इसके ऊपर स्प्रे कर इस तरह से पहले मैं इसको पूरे को साफ कर रहा हूँ। साफ करते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी उंगली ना कट जाए, क्योंकि ये कटर भी बहुत तेज होता है। और अब हम इससे गुलाब की कटिंग कर सकते हैं। तो ये मेरा सबसे पहला गुलाब है। इंग्लिश रोज़ सबसे फेवरेट होता है मेरा, और उसमें भी रेड कलर का सबसे ज़्यादा फेवरेट है। और अब मैं आपको बताऊंगा इसकी प्रूनिंग कैसे करनी है। इंग्लिश रोज़ की हम बिल्कुल हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, और हार्ड प्रूनिंग का मतलब ये होता है कि जितनी भी टहनियाँ हैं सारी मैं कट कर दूंगा, ताकि विंटर के सीज़न में और जितनी नई टहनियाँ आएंगी उतने ही गुलाब और निकलेंगे। तो इस तरह से ये एक फूल इस वक्त निकला हुआ है, और इसको मैं इस वक्त यहाँ से ये
कट कर दिया हूँ और इस तरह से हम इसकी पूरी प्रूनिंग कर रहे हैं। हार्ड प्रूनिंग में इसको एक तरह से पूरा गंजा कर दिया जाता है, तो ये भी मैंने निकाल ही दिया है सारा। और इसमें कांटे होते हैं तो आप ग्लव्स पहन के ये काम कर सकते हैं। मुझे तो आदत हो गई है तो मैं इनको पत्तों से पकड़कर ही ऐसा कर लेता हूँ। प्रूनिंग करते वक्त इंग्लिश रोज में आपने एक ध्यान ये भी देना है कि क्योंकि ये पौधा देसी पौधे के साथ ग्राफ्टेड होता है, तो कई बार क्या होता है, इसकी नीचे से रूट से जंगली स्टेम्स निकल आती हैं और वो फिर न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देती हैं। इसमें इस वक्त ऐसा नहीं है। आप देखेंगे ग्राफ्टेड एरिया से ही सारी टहनियाँ निकली हुई हैं। अगर कोई भी टहनी जब मिट्टी से निकल रही है और वो बहुत ज़्यादा अगर बड़ी हो गई तो वो आपके पौधे में गुलाब नहीं आने देगी और वो सारे न्यूट्रिशन ले लेगी है। ये देखिए इस तरह से इसमें ये ब्लैक कलर की ये डिजीज़ है। ये मेरे पौधे करीबन 1 साल पुराने हैं, तो वक्त के साथ इनमें कुछ ना कुछ थोड़ी दिक्कत आती ही रहती है। तो इस तरह से मैंने इस पौधे को पूरा प्रून कर दिया है। से ये मेरा एक और इंग्लिश रोज़ है और ये भी रेड किस्म का ही है। मेरे पास ज़्यादातर इंग्लिश रोज़ रेड और येलो ही हैं, तो इसकी भी मैं अब प्रूनिंग करने जा रहा हूँ इस तरह से। इसमें भी अगर आप देखेंगे ये यहाँ से ग्राफ्टेड है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये यहाँ से जो है ये मोटा सा जो बना हुआ है, इसमें से जो निकल रही है ये ग्राफ्टेड है, तो इसकी भी अब हम प्रूनिंग कर लेते हैं। हार्ड प्रूनिंग में जितनी भी छोटी स्टेम्स होती हैं उनको काट लिया जाता है और जो मोटी मेन स्टेम्स होती हैं उसको हम छोड़ देते हैं। ज़्यादातर मैं आपको कहूँगा हार्ड प्रूनिंग आप इंग्लिश रोज़ की ज़रूर करें। कश्मीरी गुलाब की आप सॉफ्ट प्रूनिंग भी करेंगे तो चलेगा। इसी तरह से ये मेरा कश्मीरी गुलाब है। इसमें बहुत ही ज़्यादा सुंदर सफ़ेद फूल आए थे, लेकिन अब इसमें कुछ बीमारी सी लग गई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें मकड़ी के जाले बन गए हुए हैं। इस तरह से सफ़ेद किस्म के जाले हैं जो एक डिजीज़ होती है, और इस तरह का कुछ डिजीज़ अगर लग जाए तो सबसे पहला काम आपका यह है कि आप इस पूरे पौधे की अच्छी से प्रूनिंग कर लें। दवा इस पर कोई भी असर नहीं करेगी। और अब इन सभी गुलाब के पौधों की मैंने इस तरह से प्रूनिंग कर दी है। आप देखेंगे मैंने ये मेरा कश्मीरी गुलाब है, इसकी मैंने सॉफ्ट प्रूनिंग करी है, इसकी हार्ड प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं होती। और लगे हाथों में मैंने अपने जो कुछ गुड़ेल के फूल के पौधे थे उनकी भी प्रूनिंग कर ली है। और अगर आपको इस तरह से फूल के जाने का अगर दुख होता है तो आप इन फूलों का एक बुके बनाकर अपने वाइफ को या अपनी मदर को दे सकते हैं। मैं इन सभी पौधों में फर्टिलाइज़र देने वाला हूं, तो जब फर्टिलाइज़र की बात करने जा ही रहे हैं तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि गुलाब के पौधे की मिट्टी किस तरह से बनाई जाती है। तो गुलाब का पौधा जो होता है उसको पानी बिल्कुल भी रुका हुआ पसंद नहीं होता। तो जब आप इसके लिए पहली बार मिट्टी बना रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आपने इसमें 50% कोकोपीट डालना है, क्योंकि कोकोपीट पौधे को सूखने भी नहीं देता और उसमें एक तरह से मॉइस्चर बनी रहती है, जड़ें आराम से पूरी फैल सकती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कोकोपीट में न्यूट्रिशन नहीं होता, तो न्यूट्रिशन के लिए हम डालेंगे बाकी का जो 25% है वो मैं डालता हूँ इस तरह से, ये वर्मी कंपोज है। और उसके बाद आपने बाकी डालना 25% गार्डन सॉइल। तो फर्टिलाइज़र जब आप देते हैं तो भी उसका मिक्सचर किस तरह का होता है वो मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। गुलाब का पौधा एक बहुत ही हैवी फीडर प्लांट होता है। इसको हर 15 या 20 दिन के अंदर कोई ना कोई फर्टिलाइज़र चाहिए होता है। तो फर्टिलाइज़र एक आम फर्टिलाइज़र नहीं होता जिस तरह से हम बाकी सभी पौधों में डाल देते हैं। इसके लिए एक अलग से स्पेशल रोज़ फर्टिलाइज़र भी आता है, लेकिन क्योंकि मुझे मालूम है कि क्या चीज़ कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, इसलिए मैं तो ये मिक्सचर खुद ही बनाता हूँ और आज आपके साथ भी शेयर करूँ। ये मैंने करीबन 4 किलो वर्मी कंपोस्ट ले लिया है और इसमें मैं अब करीबन आधा किलो
ये 1 किलो का पैकेट है और मैं इसमें आधा किलो बोन मील मिला रहा हूँ। और इसके अलावा मैं दिखाता हूँ मैं इसमें और क्या क्या मिलाऊंगा। ये मेरे पास है जिंक सल्फेट, यानी कि गुलाब के पौधे को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बहुत चाहिए होते हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट होता है पोटेशियम और जिंक। तो ये है जिंक, ये एक तरह से केमिकल ही आता है और ये मैं करीबन इसमें 100 ग्राम जिंक सल्फेट मिलाऊंगा। मेरे पास है NPK 19-19-19। ये ऑलमोस्ट सभी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी को पूरा करता है और ये भी मैं करीबन 50 ग्राम के करीब इसमें डालूंगा। ये एक केमिकल है तो आप इसको बहुत ज़्यादा ना डालें। ये मैंने इसमें करीबन 50 ग्राम के करीब डाल दिया है। कैल्शियम के लिए बोन मील इनफ है। और ये है मेरे पास टेरिकोडर्मा। गुलाब के पौधे में बहुत जल्दी रूट रॉट होता है। इसके लिए एक तो तरीका वही है, मैंने आपको बताया था, आपका पौधा बिल्कुल वेल ड्रेन होना चाहिए गमला। और दूसरी चीज़ ये है कि गुलाब में बहुत जल्दी रूट्स में भी फंगस लग जाती है, तो ये टेरिकोडर्मा का पाउडर आप ज़रूर डालें। ये एक एंटी फंगल पाउडर होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है डालने की। अब मैं इस पूरे को बहुत ही अच्छी से मिक्स कर लूँगा और ये अब मिक्सचर बहुत अच्छी से मिक्स हो गया है। और अब आपने इसको करीबन 100 ग्राम आप हर एक गमले में डाल सकते हैं और इसको फिर थोड़ा सा मिट्टी में इस तरह से खुरपी चलाकर मिक्स कर सकते हैं। जब आप पहली बार मिक्सचर बनाएं तो बोन मील मैं आपको बताना भूल गया। न्यूट्रिशन के लिए बोन मील, NPK और जिंक, इस सभी तीनों चीज़ों का आप ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो मैं डाल रहा हूँ ये बहुत नीचे तक बहुत देर तक जाएगा और टाइम लगता है पौधों को नीचे जड़ों तक जाने में। अब मैंने सभी पौधों में फर्टिलाइज़र दे दिया है और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, मेरे एक पौधे में थोड़ा सा मकड़ी का वेब बन गया था, एक डिजीज़ थी। तो ऐसे में मैं आपको बताता हूँ, गुलाब के पौधे में बीमारियाँ भी बहुत जल्दी लगती हैं। तो जड़ों के लिए तो मैंने आपको बता दिया था, एंटी फंगल आप डाल सकते हैं पाउडर। और पत्तों के लिए आप इस तरह से, ये एक नागराज करके एक पेस्टिसाइड आता है, इसका आप छोटा सा एक ढक्कन, ये मेरे पास करीबन 250 ml का बॉटल है जिसमें मैंने पानी डाला हुआ है और इसमें मैं करीबन एक ढक्कन ये डालूंगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत तेज केमिकल होता है और इसको अच्छी से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से हम इसको सभी पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं। ज़्यादातर कीड़े इंग्लिश रोज़ के ऊपर डलते हैं, देसी और जो कश्मीरी गुलाब है उसमें पेस्ट अटैक कम होता है। अब हम उस टॉपिक पर आ गए हैं जिस पर सभी लोगों की समस्याएं होती हैं कि उनका गुलाब का पौधा 2 या 3 महीने से ज़्यादा नहीं चलता। ये मेरे सभी गुलाब के पौधे 1 साल पुराने हैं और मैं वो बताता हूँ कि मैंने ऐसी क्या खास चीज़ों का ध्यान रखा है जिससे ये पौधे मेरे अभी तक चल रहे हैं। अब गुलाब की स्पेशल केयर और टिप्स की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़, कुछ तो आपने काफ़ी हद तक देख ही लिया होगा जो मैंने वीडियो में बीच बीच में काम करते हुए आपको बताया ही है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि गुलाब के पौधे में किसी भी तरह का पानी नहीं रुकना चाहिए। मिट्टी और फर्टिलाइज़र किस तरह का होना चाहिए वो आप देख चुके हैं। सबसे बड़ी चीज़ और ये है कि गुलाब का पौधा एक ठंड के मौसम में रहने वाला पौधा है, ठंडी जगह है, वहाँ तो आप इसको छत पर आराम से रख सकते हैं। विंटर के मौसम में मैं आपको कह सकता हूँ कि आप इसको खुली सीधा धूप में रखें। जब आप पौधा पहली बार लेके आएँ 2 या 3 दिन के लिए शेड में ही रखें। और ये तो हुआ सनलाइट के बारे में। अब हम बात करते हैं कि गुलाब के पौधे में बहुत ज़्यादा पेस्ट अटैक या फंगस या डिजीज़ हो जाती है, जिसके लिए एक तो ये है कि आप जब भी प्रूनिंग करेंगे तो आप उसके टूल को सैनिटाइज करेंगे।
आप मिट्टी में एंटी फंगल पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। टाइम टू टाइम आपने इस तरह से स्प्रे करनी है जिस तरह से मैंने करी थी। बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि पौधे में फूल नहीं आते या फिर पौधा जो है वो छोटे फूल देता है, तो वो न्यूट्रिशन की कमी होती है। न्यूट्रिशन के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं रोज़ के लिए। मैं इन सभी चीज़ों के अलावा जो आपने देखी हैं, जो मैंने आज डाली हैं, उसके अलावा सीवीड फर्टिलाइज़र भी डालता हूँ रोज़ में। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी से कई बार गुलाब में फूल नहीं आता, कई बार रोज़ में खुली धूप नहीं मिलती क्योंकि विंटर में इन्हें ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है, तो भी गुलाब में फूल नहीं आता। तीसरी चीज़ ये होती है कि हम सोचते हैं पौधा ले आए, जितना बड़ा होगा उतने फूल देगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अगर आपने इसकी प्रूनिंग नहीं करी तो फिर इसमें फूल नहीं आएंगे या फिर बहुत ही छोटे और कमज़ोर फूल आते हैं। और गुलाब के पौधे में एक सबसे कॉमन डिजीज़ होती है, वो ये है कि इसके जो पत्ते होते हैं उसमें या तो एक तरह से मकड़ी का जाल बन जाता है, वो भी एक डिजीज़ होती है। कई बार इसके पत्ते पीले होके झड़ने लगते हैं, तो वो दो वजह होती हैं। या तो आपका पानी रुक रहा है गमले में, या फिर इसका मतलब आप पानी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, तो इसके सभी पत्ते पीले हो जाएंगे, फूल भी झड़ जाएंगे और ज़्यादा फूल नहीं आएंगे। इसके अलावा मेरे हिसाब से गुलाब का एक पौधा ऐसा होता है जिसको आपने डेली चेक करना है और देखना है कि उसमें कोई मिलीबग या फिर कोई पेस्ट अटैक ना हो। कई बार पत्तों के अंदर ब्लैक कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं, वो एक इन्फेक्शन भी हो सकती है। और यहीं पर ही इस वीडियो को हम एंड करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ग्राफ्टिंग के बारे में बोलूं कि रोज़ की ग्राफ्टिंग कैसे होती है, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो हैप्पी गार्डनिंग एंड स्टे हेल्दी एंड थैंक यू वेरी मच।